एनडीए जा रही है, तानाशाही जा रही है। सर 40 में एक में भी आए मतदान के 4 दिन के बाद वोट प्रतिशत बढ़ा रहा है चुनाव आयोग। आप चुनाव आयोग 4 दिन के बाद वोट प्रतिशत बढ़ा देता है और आप कह रहे हैं कि सरकार आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, उनके सारे छल कपट को देश की जनता इस बार नकार देगी। इतने भारी बहुमत में वोट कर रही है, संविधान बचाने के लिए वोट हो रहा है इस बार। देश की जनता देखिए, 1947 के बाद जितने भी वोट पड़े वो वोट किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए लोगों ने दिया, लेकिन 2024 का जो वोट पड़ रहा है, देश का हर इंसान अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे रहा है, ये याद रखिएगा। सर 40 में कितना आ रहा है आप लोगों को? मैं भाजपा के तरह झूठ नहीं बोलता और लफाजी नहीं करता। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2004 में जो हमारा रिजल्ट आया था, करीब करीब वही रिजल्ट आएगा बिहार में। इतिहास दोहराएंगे एकदम। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। 13 मई को दरभंगा में लोकसभा का चुनाव होना है। सभी दलों के नेताओं की दरभंगा में चहलकदमी बढ़ गई है। सभी अपने अपने तौर पर वोटरों को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। प्रत्याशी को दिलों की धड़कन भी बढ़ सी गई है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी शोएब का दरभंगा आना हुआ। आज उन्होंने एक प्रेस को संबोधित किया। प्रेस संबोधन में जहां उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला, वहीं अपने 17 महीने की सरकार के कामों को गिनवाया। आइए पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कारी शोएब साहब को भी सुनिए। वादा किया है उसका पूरा भरोसा है कि भाई 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, हर महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये होगा और तमाम जो चीज़ें हैं, किसानों को उनका जो अधिकार है वो मिलेगा। जो अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लाई है, जो हम जिससे हमारे जवान परेशान हैं, उसको ख़त्म किया जाएगा। ये भरोसा है लोगों को, क्योंकि दूसरी तरफ जो केंद्र के लोगों ने जो वादा किया था, एक भी वादा 10 साल में पूरा नहीं किया। इसलिए तेजस्वी जी का नेतृत्व और बिहार ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से तेजस्वी जी की स्वीकार्यता है और उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया, और देश में हर जगह ये चर्चा है कि भारत में पहला राज्य है जिसने एक विभाग में एक दिन में 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। ये बिहार, तेजस्वी जी ने ये बिहार को ये सौगात देने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री के हाथों बंटवाया नियुक्ति पत्र, जिसने कहा था कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, नहीं हो सकता है, उनके हाथों करवाया। मतलब कि किस तरह से काम करना आता है ये तेजस्वी जी ने बताया, काम कैसे किया जा सकता है, विज़न आपके पास अगर हो तो। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो संविधान बदलने की बात कर रही है, सीधी सी बात है, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि 2024 के बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव तय करेगा। अगर भाजपा की सरकार फिर से आ गई तो इस देश में कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा, न कोई मुखिया बनेगा, न कोई समिति बनेगा, न कोई एमएलए एमपी बने, कोई चुनाव ही नहीं होगा। यहाँ तो तानाशाही हो जाएगी। यहाँ तो रशिया के तौर पर चुनाव होगा कि चीन के, चाइना के तरह होगा या अमेरिका की तरह होगा, ये पता नहीं। लेकिन एक खूबसूरत भारत जो लोकतंत्र भारत है, यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये सारी ख़त्म कर दी जाएगी। आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे दलित भाई को, पिछड़े भाई को जो आरक्षण मिल रहा है, वो सारे आरक्षण ख़त्म कर दिए जाएंगे। सर, जिस तरीके से भाजपा हिंदुओं को बोल रही है कि खतरे में है, मुसलमानों से डरा रही है, उधर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मंच पे आके कहते हैं कि मुसलमानों ने अगर मुझे वोट नहीं दिया तो मुसलमानों की स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। आप कहते हैं संविधान खतरे में है, क्या करे भैया? कि भाजपा को कोई, भाजपा क्या बोले, भाजपा कह रही है हिंदू खतरे में है। नीतीश जी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। भाजपा अगर कह रही है ये बात, फिर मैं वहीं आ रहा हूं, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया है। ये 16-17% से 85%, 84% को डरा रही है। आप समझ रहे हैं ना? आप तो नीतीश कुमार भी डरा रहे हैं। सुनिए ना, पहले वो वही बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, तो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो दुनिया समझ रहा है, देश समझ रहा है, उनका कुछ नहीं चल रहा है। देश हिसाब मांग रहा है। देश के तमाम लोग, हमारी महिलाएं अपने किचन को देख रही हैं कि कल हमारे किचन में क्या रहता था, आज हमारे किचन में क्या है।
आज 2 लुकमा के लिए लोग परेशान हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है। बच्चा जब रोता है तो माँ बाप, उसकी माँ जो थप्पड़ मार के सुला देती है कि बच्चा सो जा। ये स्थिति में ये गरीबी इतनी हो गई है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इस देश का 2 आदमी देश के संपत्ति को बेच रहा है और 2 आदमी इस देश के संपत्ति को खरीद रहा है। इत्तेफाक से चारों गुजराती हैं। देश सब चीज़ों को समझ रहा है। रहा सवाल नीतीश जी का, नीतीश जी पर मुझे दया आती है। नीतीश जी की हालत जो भाजपा ने कर दिया है, मैं उस पर, नीतीश जी पर बहुत बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी समझ रहे हैं नीतीश जी की हालत को भाजपा अनंत सिंह बाहर है, इसको